तो जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब वो कौन सी घड़ी आई? ये वो घड़ी है जहां पर हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो आज के सेशन पूरा डिवोटेड रहेगा, हम किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कौन से एंट्रीज हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी हम कोई काम करते हैं, यानी बिजनेस में जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं, वो हर एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब हम गुड्स खरीदते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन भी कनेक्टेड होता है, यानी यहां पर आपको टेलीफोन या मोबाइल को कनेक्ट करना जरूरी है, आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है, सप्लायर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, तब जाकर के सप्लायर हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, सप्लायर हमें तब गुड्स प्रोवाइड करेंगे जब हम उन्हें पेमेंट करेंगे। नाउ पेमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स और ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। यानी यू विल फाइंड दैट कि बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं या जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये सभी ट्रांजैक्शंस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जब ये सभी ट्रांजैक्शंस एक साथ मिल जाते हैं, राइट, जैसे हमें पता है कि 5 उंगलियां अगर बन जाए, एक साथ मिल जाए, तब जाकर के एक मुट्ठी तैयार होती है और इस मुट्ठी के जरिए हम हर किसी को और किसी को भी मजा चखा सकते हैं, राइट। इनफैक्ट हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं व्हेन वी आर कंबाइनिंग आवर फिंगर्स टुगेदर। मेरे कहने का मतलब यही है कि बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, उन सभी का एक ही पर्पस होता है कि हमें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। अगर हमने हमारे बिजनेस को, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर लिया तो वो हमें जरूर प्रॉफिट देंगे। सो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की चाबी होती है हमारी एकता में, हमारी यूनिटी में। सो हमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जितने भी असेट्स हैं, लाइबिलिटीज, ये सबको हमें एकजुट करना है, राइट। हमारी स्ट्रेंथ को एकजुट करना है ताकि हम हमारे कस्टमर्स को अच्छा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकें। सो लेट अस फोकस आवर डिस्कशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाएंगे? सो एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सिंगल हैंडेडली आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर सिंगल हैंडेडली ये क्वेश्चन आएगा तो दिस विल कम फॉर 4 मार्क्स, और अगर हमें फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं तो दिस क्वेश्चन बेसिकली कम्स फॉर अलॉन्ग विद अदर थिंग, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों के साथ मर्ज होकर के आएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। सो फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ सुमित ट्रेडर्स for 31st March 2024 and they have given us certain balances, right। यहां पर इन्होंने कहा हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। सो ट्रेडिंग अकाउंट का हम इस तरह से फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, राइट। ये फॉर्मेट 10 लाइंस 15 लाइंस का हम बना सकते हैं हमारी बुक में, और अच्छे से हम इसे लिख सकते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट हम टाइटल जरूर देंगे, लेफ्ट साइड पर डेबिट, राइट साइड पर क्रेडिट। हम बेसिकली यहां पर 6 कॉलम्स तैयार करेंगे। लेफ्ट साइड 3 कॉलम्स particulars rupees, राइट साइड 3 कॉलम्स particulars rupees। नाउ हमें आइडेंटिफाई करना है 1 by 1, राइट, ये खर्चे हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो वेदर ये हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम, वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो लेट अस रिकॉल जो हमने समझा था। इन ट्रेडिंग अकाउंट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स अक्वायर करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, या वो खर्चे जो हमारे गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। यानी हमारी फैक्ट्री में, गोडाउन में, वेयरहाउस में हमारे ये गुड्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें ये गुड्स की एफिशिएंसी को मेंटेन करना है। सो ये जितने भी खर्चे होंगे वो सब हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। सो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बेसिकली दूसरा नाम है मटेरियल के लिए, गुड्स के लिए, और ये हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। सो ऑब्वियसली दिस बिकम्स एन एक्सपेंडिचर। सो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अवर अमाउंट 35,000। नेक्स्ट इज लाइक परचेजेस। अब हमने परचेज तो क्या परचेज किया?
सर ऑब्वियसली हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। तो जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। सर मतलब हम गुड्स खरीदेंगे और कैश पेमेंट कर देंगे, हम गुड्स खरीदेंगे और क्रेडिट पर राइट सप्लायर से गुड्स खरीद लेंगे, पेमेंट हम बाद में चुकाएंगे। जो भी हो, जो भी हम परचेजेस करते हैं ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, एंड दीज आर एक्सपेंसेस ऑन एक्वायरिंग गुड्स। सो व्हेन दीज आर द एक्सपेंसेस ऑन एक्वायरिंग ऑन गुड्स, परचेज विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अब आप पूछेंगे सर आपने डेबिट साइड ही क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है expenses are nominal in nature and all expenses are recorded on debit side. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains, है ना? So purchases हम left side यानी debit side पर हम लिखेंगे। Octroi duty, so octroi duty basically वो expense होता है जो हम पे करते हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को, ताकि हम गुड्स फ्रॉम डिफरेंट म्यूनिसिपल एरिया से अपने म्यूनिसिपल एरिया में ले आ सके। सो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हमारे लिए हो गई डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड यस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। नेक्स्ट इज लाइक सेल्स। सेल्स यानी बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। सर वर्ड इटसेल्फ बोल रहा है सेल्स यानी हम गुड्स बेच रहे हैं। सो इन दिस केस जब हम गुड्स बेच रहे हैं, सो गुड्स हमारे पास से आ रहा है या जा रहा है? यस, गुड्स जा रहा है। सो गुड्स आएगा तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे और गुड्स जाएगा तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, इसलिए सेल्स लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर यानी राइट साइड पर। फैक्ट्री रेंट अगेन इट्स एन एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस हम लिखेंगे डेबिट साइड पर। फ्रेट इनवर्ड, याद रहे फ्रेट बेसिकली आर पेड ऑन बल्क परचेजेस एंड इनवर्ड टेल्स दैट कि ये फ्रेट हमने खर्च किया फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो कोई भी खर्चा जो गुड्स खरीदने के लिए, गुड्स अक्वायर करने के लिए किया जाए, उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ग्रेट। वेजेस, अगेन वेजेस हम उन वर्कर्स को पे करते हैं राइट जो हमें मदद करते हैं ये गुड्स को हमारे गोडाउन में रखने के लिए या वेयरहाउस में रखने के लिए, जिन्हें हम लोडिंग या अनलोडिंग भी कह सकते हैं। एनीहाउ वेजेस बेसिकली आर पेड टू द वर्कर्स फॉर फिजिकल एक्सर्शन। सो फिजिकल एक्सर्शन के लिए जो हम पे करेंगे इट बिकम्स आवर एक्सपेंस। हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कितना इजी, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर ये एक्सपेंस है या ये इनकम है, क्या ये फैक्ट्री प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड है, तो यस हम उसे डेबिट साइड पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड। हमें पता है कि कैरेज हम पे करते हैं ट्रक ड्राइवर या टेम्पो ड्राइवर को, ताकि वो गुड्स सप्लाई कर सके। याद रहे कैरेज इनवर्ड इट्स द एक्सपेंस पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। सो कोई भी खर्चा गुड्स अक्वायर करने के लिए किया जाए उसे हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड यस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड बेसिकली ये वो एक्सपेंस होगा जो हम गुड्स सेल करने के लिए, कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने ट्रक ड्राइवर को पे किया। सो कैरेज आउटवर्ड बेसिकली इट्स अ सेलिंग एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल बेसिकली हम यूज करते हैं अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या गुड्स को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। सो जब ये खर्चे राइट गुड्स से रिलेटेड होते हैं हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। नेक्स्ट इज लाइक एडवर्टाइजमेंट। हमें पता है एडवर्टीजमेंट बेसिकली हम करते हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हम करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को बेच सके। तो हेंस एडवर्टीजमेंट बिकम्स आवर सेलिंग एक्सपेंस, और जब ये सेलिंग एक्सपेंस हुआ तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। हमें पता है कि सेलिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, सो एडवर्टीजमेंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे नहीं। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली ये वो स्टॉक ऑफ गुड्स है जो हम यूज नहीं कर पाए। याद रहे यूज का मतलब है हम ये प्रोडक्ट बेच ना सके। तो सिंस वी आर अनेबल टू सेल द प्रोडक्ट दिस ईयर, क्या हम इसे फेंक देंगे? द आंसर इज नहीं। सर हम ये गुड्स नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। ओके, तो ये गुड्स कितने के बच गए?
75,000 के। तो 75,000 के गुड्स हमने खरीदे थे 2,15,000 और 35,000 यानी 2,50,000। इन 2,50,000 में से 75,000 के गुड्स बच गए। तो हमें अक्रूवल कंसेप्ट के नाते आपको आइडेंटिफाई करना होगा कितने के गुड्स आपने खरीदे, है ना। तो इसलिए आप ये क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो या तो क्लोजिंग स्टॉक हम परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट कर लें और या तो हम उसे सेपरेटली ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख दें। बेटर है, सिंस हमने ओपनिंग स्टॉक परचेजेस में ऐड नहीं किया है, अलग से लिखा है, हम क्लोजिंग स्टॉक को भी अलग से लिखेंगे। दैट्स व्हाई वी विल राइट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। कितना इजी। सो नाउ वी विल डू द टोटल। अब ऑल एंट्रीज वी हैव रिकॉर्डेड, सभी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर दी, डेबिट साइड की, क्रेडिट साइड की। अब क्या करना है, अब टोटल करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। याद रहे, ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देगा। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। क्रेडिट साइड का टोटल है 4 लाख एंड डेबिट साइड का टोटल हम करेंगे तो 3,20,000। सर इसका मतलब 4 लाख यानी इनकम ज्यादा है कि 3,20,000 एक्सपेंसेस ज्यादा है। आप सोचकर बताइए कि इनकम ज्यादा होगी या एक्सपेंसेस ज्यादा होगी। लेट्स टेक एन अदर वे, 4 लाख बड़ा है कि 3 लाख बड़ा है, तो आप कहेंगे 4 लाख। तो 4 लाख बड़ा है तो इसे हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस यानी वो बैलेंस जो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो 4 लाख आपने यहां लिख दिया, 4 लाख हम यहां लिखेंगे, राइट, सेम लाइन पर, and then we will take out the difference which is 80,000. This is our gross profit. सर ये gross profit क्यों है? Because credit side is heavy and credit side का मतलब income is more than expenses. तो जब income ज्यादा है, expenses कम है, दोनों का difference जो हमको मिलेगा that will be profit and this profit is called as gross profit. राइट, सो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनफैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट हम किस तरह से बनाएंगे। तो जस्ट हमें बाइफरकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। राइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, व्हाइल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। सो लेट्स सी नाउ क्विज टाइम। Tell me, trading account records direct expenses या indirect expenses? ओहो, ये तो अभी के डिस्कशन में ही इसका आंसर मिल गया, राइट? So you are right, direct expenses. So trading account is going to record all direct expenses. Debit balance of trading account will give us gross profit या gross loss. ये भी हमारे डिस्कशन में था। जैसे हमने फाइंड आउट किया कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला है क्योंकि क्रेडिट साइड वाज हेवी यानी इनकम वाज मोर। यहां पूछा गया डेबिट बैलेंस, सो डेबिट बैलेंस में डेबिट साइड विल बी मोर यानी एक्सपेंसेस विल बी मोर। जब खर्चे ज्यादा हुए, इनकम कम हुई, तो दैट विल बी योर प्रॉफिट के लॉस। यस, इट्स अ लॉस एंड सिंस ट्रेडिंग अकाउंट है तो इट विल गिव अस ग्रॉस लॉस। कितना इजी। सो नाउ दिस बिकम्स योर होमवर्क। आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसे होमवर्क कहें या इसे असाइनमेंट कहें, लेकिन जो भी कहें आप इसे पेपर पर जरूर सॉल्व करें, बिकॉज जितना हम पेपर पर सॉल्व करेंगे उतने हमारे कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे। एंड वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, बिलीव मी, आपको अकाउंट सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो इस मजे को कंटिन्यू रखने के लिए आपकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, इन द प्रीवियस सेशन हमने आपसे पूछा था कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, बेसिकली कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो ये पर्टिकुलरली आंसर है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम कभी कदा करते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम असेट अक्वायर करने के लिए करते हैं, प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए करते हैं, राइट, ताकि हम हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम अपने बिजनेस में करते हैं या एक्सपेंसेस करते हैं
ताकि हम अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकें, अपने फंक्शंस को मेंटेन कर सकें। हेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नॉलेज बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, आप बखूबी इसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पेपर पर लिख रहे होंगे, राइट, समझ रहे होंगे। सी टू 8 के आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करें और हमारे सीरीज को, हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा।